मेरे गुरुदेव भगवान वही हैं जो सुखदेव स्वामी हैं। बड़ी सुंदर बात कही सनकादिक ऋषियों ने कि प्रभु हम जानना चाहते हैं कि ये सुखदेव स्वामी वही हैं जो मात्र गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बोले हां। तो बोले हम सुनना चाहते हैं ये मात्र गर्भ में 12 वर्ष तक कैसे रहे। सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। एक बार की बात है, नारद जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ। नारद जी के मन में विचार आया कि देखो तो सही, मैंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी में एक बार झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा जी में और ब्रह्मणी में भी झगड़ा करा चुका हूं, लेकिन भोलेनाथ मैया पार्वती का झगड़ा नहीं हुआ। और कोई ऐसी लीला करूं ताकि भोलेनाथ और मैया पार्वती का झगड़ा हो, और जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक मेरे प्राण वल्लभ कन्हैया का प्रादुर्भाव भी नहीं होगा। मन में विचार करते करते पार्वती मैया के पास में पहुंचे। पार्वती मैया ने नारद बाबा को देखा। नारद जी को देखते ही मैया ने कहा कि बाबा प्रणाम, आज तो बहुत दिनों के बाद देखा है, क्या बात है। तो आज बड़ी सुंदर बात कहते हैं नारद जी। बोले मैया आपको क्या बताऊं, जरा हमने आना जाना बंद कर रखा है। क्यों? बोले जहां देखो वहां स्वार्थवरी भावना है, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करता ही नहीं है, और जहां बनावटी प्रेम होता है वहां पर जाना क्या, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही। भैया पार्वती ने कहा कि बाबा आपको क्या बताऊं, मैं और मेरे पतिदेव में इतना गाढ़ा अटूट प्रेम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पतिदेव का प्रेम उत्तर उत्तर ठाकुर जी बढ़ता रहे, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। नारद जी ने कहा कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पतिदेव के गले में जो मुंडों की माला डली है ना, वो किसके मुंड है? मैया सोचने लगी कि ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी से कहा कि वो तो मुझे नहीं बताया। नारद जी ने कहा तो क्या तुम्हारे पतिदेव खाक प्रेम करते हैं? यदि वास्तव में प्रेम करते होते तो तुम्हें ये जरूर बताते ये किसके मुंड लगे हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि मैया मैं चलता हूं, इतना ही काफी है। भोलेनाथ चले गए। भोलेनाथ समाधि में तल्लीन है। नारद बाबा यहां से चले गए और भोलेनाथ की समाधि में जाकर के बोले बाबा आज घर में जरा जल्दी जाना, मैया ने याद किया है। भोलेनाथ सोचने लगे कि बोले आज तक तो याद नहीं किया, लेकिन जय हो नारद बाबा, आपका पदार्पण हुआ है तो जरूर याद किया होगा। इधर भोलेनाथ पहुंचते उससे पहले मैया ने सुंदर आभूषणों को उतार करके मलिन वस्त्रों को पहन करके कोप भवन में चली गई। ध्यान करना, पहले के जो घर बनते थे ना, पहले के जो घर बनते थे तो उसमें माताओं के रूठने का एक कमरा बनता था जिसे कोप भवन कहते हैं। माताएं जब रूठ जाती थी तो पतिदेव आते बड़े मनोहार के साथ में मनाते, देवी बताओ क्या चाहिए, कौन सी साड़ी लानी है, कौन से गहने लाने हैं, चूड़ी लानी है, क्या क्या लाना है। लेकिन आज जमीन का बड़ा तगड़ा भाव है तो कोप भवन तो नहीं बनाया जाता, लेकिन रसोई जरूर बनाई जाती है। और उन पतिदेवों को भी
समझ लेना चाहिए। जब रसोई में जोर जोर से आवाज आने लगे बर्तनों की तो समझ लेना दाल में काला है, कच्चू गड़बड़ है। माताएं रसोई में ही काम चला लेती हैं। कोप भवन में जाकर के बैठ गई, भोलेनाथ का आगमन हुआ। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आपके सुंदर वस्त्रों को त्याग करके, मलिन वस्त्रों को धारण करके और कोप भवन में जाना, यह तो अच्छी बात नहीं है। आखिर क्या बात है, मैं जानना चाहता हूं। मैया पार्वती ने कहा कि मैंने कपटी तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा कपटी नहीं देखा। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, कपटी तो वो होता है जो प्रेम नहीं करता, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले, अगर वास्तव में मुझसे प्रेम करते होते तो आपके जो मुंडों की माला है, क्या आपने मुझे कभी बताया? भोलेनाथ ने कहा कि देवी, यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। अगर वास्तव में प्रेम की पराकाष्ठा यदि तुम जानना चाहते हो तो ये मुंडों की माला है। बोले, जब जब आपने अपने देह को त्यागा है, तब तब आपके मुंड लेकर मैं अपनी मालाओं में पुरे लेता हूं, और आप कहती हैं कि तुम प्रेम नहीं करते। अगर वास्तव में प्रेम का प्रतीक देखना चाहती हो देवी, तो ये तुम्हारी मुंडों की माला है, किसी और की नहीं। मैया देवी पार्वती ने कहा कि तब तो आप अभी तो कपटी थे, लेकिन अब तो महाकपटी हो। बोले, क्यों? बोले, ऐसी कौन सी अमर बूटी खा रखी है आपने कि आप तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। और वास्तव में प्रेम करते होते तो वो बूटी मुझे भी तो पिलाते। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, ऐसा अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। यदि अमर कथा तुम्हें पान करनी है तो बोले चलो कैलाश। भगवान भोलेनाथ गए हैं कैलाश की ओर, अमर कथा को कहना प्रारंभ किया। आज सूत जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों को कि भोलेनाथ ने अपने डमरू का निनाद किया, सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब उड़ गए, लेकिन वहां एक विगलित अंडा था। वो एक दिन की कथा हुई तो वो साबुत हो गया, 2 दिन की हुई तो जीव का प्रादुर्भाव होने लगा, तीसरे दिन की कथा हुई तो महाराज वो प्राण संचार सप्तधातुओं से रंजित हो गया, और चौथे दिन की जो रसगुल्ले की कथा है उसको देख करके महाराज सुन करके गदगद होने लगा। लेकिन 5वें देव की कथा जैसे ही हुई तो मैया पार्वती को निद्रा आ गई। भोलेनाथ कथा कह रहे थे, मैया पार्वती सुन रही थी, लेकिन ओम ओम का जब उच्चारण बंद होने लगा तो उस पक्षी ने मैया पार्वती की तरह ही ओम ओम कहना प्रारंभ किया। और जैसे ही 7वें दिन की कथा विराम हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही विराम की मैया पार्वती की निद्रा खुली, मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु, उद्धव ने गोपियों से क्या कहा, जरा आगे बताइए। बोले, देवी आप क्या कहती हैं, आप कथा तो विराम हो गई। बोले, कथा विराम हो गई? बोले, हाँ। तो बोले, कथा कौन सुन रहा था? तो महाराज देखा तो पीछे चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक दाईं ओर पीछे मुड़ के देखा तो एक सुख पक्षी देखा। भोलेनाथ महाराज त्रिशूल लेकर के क्रोध आ गया। बोले, इसने हमारी इस ब्रह्म विद्या की चोरी की है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अगर स्वस्थ बनाया है ठाकुर जी की कृपा से तो व्यासपीठ के सन्मुख होकर के कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ के पीछे कथा जो श्रवण करते हैं उसे ब्रह्म विद्या की चोरी का कलंक लगता है। जैसे ही उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े तो आगे आगे पक्षी, पीछे पीछे भोलेनाथ। लेकिन भद्र का आश्रम में बिटका देवी अपने केसों को सुखा रही थी। एक उवासी आई, सुख पक्षी मां बिटका देवी के गर्भ में। भद्र का आश्रम में जाकर के व्यास भगवान से कहने लगे, अरे व्यास जी, आपके इस बगीचे में कोई चोर आया है। बोले, क्या चोरी की है? क्योंकि आपके पास में तो कुछ है ही नहीं चोरी करने के लिए, लेकिन आपकी क्या चोरी कर ली? बोले, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी, अमर कथा का पान किया है। व्यास भगवान कहते हैं, भोलेनाथ
यथा नाम तथा गुण, नाम भी भोले है और काम भी तुम्हारा भोला ही है। बोल भोले बाबा की जय हो। क्योंकि जिसने अमर कथा का पान कर लिया भला तुम उसे कैसे मार सकते हो। भोलेनाथ सोचने लगे कि ये तो मैं भूल ही गया था। आज लौट करके बाहर आए और सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में रहे। बिटका देवी के गर्भ से मंत्र ध्वनि आती है। व्यासी महाराज कहते हैं कि बेटा तुम बाहर निकलो, तुम्हारी माता को पीड़ा होती है। अंदर हृदय से आवाज आती है कि मैं बाहर तो आना चाहता हूं, लेकिन मुझे विष्णु की माया सताएगी, इसलिए नहीं आना चाहता। व्यास जी कहते हैं कि तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें माया नहीं सताएगी। अंदर से आवाज आती है, पिताजी आप स्वयं माया में लिप्त हैं, आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे? लेकिन हाँ, मायापति विष्णु आकर के कहे कि मेरी माया नहीं सताएगी तो मैं बाहर आऊंगा। तो भागवत के अंदर तो वर्णन नहीं है, लेकिन अनेक अनेक ग्रंथों में वर्णन है कि साक्षात भगवान विष्णु आए हैं और आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें मेरी माया से भय नहीं है। आज सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण किया और 2 अंगुल की कोपिन पहन करके वन के लिए प्रस्थान कर गए।